करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस लेक्चर में द वेदास ऑफ साइबर सिक्योरिटी ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं शायद आपको लगभग एक दिन पहले आपको बता चुका था कि आई विल बी टीचिंग यू एंड गाइडिंग यू द वेदास थ्रू साइबर सिक्योरिटी। तो डिफरेंट वेदास जो कि है ऋग्वेदा, श्यामवेदा, अथर्ववेदा, तो उस वेदा से हम कैसे साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स को, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। और उसके साथ साथ जो भी पढ़ना चाहते हैं वेदास विथ रेफरेंस टू साइबर सिक्योरिटी, उनको एक खास तौर वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा दोस्तों। तो फिर आप प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको बेग कर रहा हूँ, मतलब ये मैं रीस्ट्रक्चर करके, रीमॉडलिंग करके, या फिर बोल सकते हैं कि बार बार रीटेक करके मैं नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू इवन मेक whatever the things I do mistakes, I correct the mistakes, ठीक है। तो मैं आपको पॉज भी नहीं करूँगा, अगर कोई भी मिस्टेक हुआ मेरे से तो फिर मेरे को माफ़ कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मैं एक बहुत ही बड़ा मतलब सुनने में आया गोविंदा का, ठीक है, कृष्ण स्ट्रोम भी मान सकते हैं गोविंदा का, करारविंदेन पदारविंदम, ठीक है। तो वो श्लोका में अभी तक मतलब वो गाना मेरे को बहुत ही पसंद आया। क्यों आया मैं आपको अंत में बताऊंगा if possible. Okay, so let us proceed further for discussing the Vedas of cyber security, a framework for protection. So जैसे कि होता है right, just as the Vedas lays the foundation for Hindu philosophy, तो हर एक हिंदू जो भी है right, हर एक जो मैं I do not want to make regional difference, but yes I want to make them aware, ठीक है, मेक देम अवेयर दैट एजुकेशन आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट फॉर लर्निंग, फॉर गाइडिंग, फॉर मेकिंग आवर सेल्फ सक्सेस, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। परिश्रम करके खाना पड़ेगा दोस्तों, प्रवचन दे के नहीं। होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेट अस प्रोसीड। जैसे कि हिंदू फिलोसॉफी में है वेदास जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है फॉर द स्पिरिचुअल नॉलेज, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो द फ्रेमवर्क टू बिल्ड द प्रिंसिपल एंड लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गाइड प्रैक्टिशनर्स इन प्रोटेक्टिंग द सिस्टम्स, ठीक है। सो दिस फ्रेमवर्क लाइक द वेदास इज बिल्ट ऑन ए कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ओके, सो दैट्स बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न, draws wisdom from the past and adapting it to the present. It's about understanding the threats, okay, then after the settings of protocols, monitoring the systems, and also the defending the against different sort of attacks. Also it ensures the security of the digital world. So this is how actually the cyber security is with the reference to the Vedas, ठीक है। जैसे कि वेदास हमें हिंदू फिलोसॉफी के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से बताता है, उसी तरह दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स या फिर प्रोटेक्टिंग मेजर्स, या फिर नहीं तो हमारा जैसे कि हो गया हमारा नॉलेज ऑन मॉनिटरिंग द सिस्टम्स, वो सारा एक ब्यूटिफाइड रूप में हमको दिखाता है हमारा साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो ऋग्वेदा द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, तो ऋग्वेदा जैसे कि हो गया इन द रिलीम ऑफ साइबर सिक्योरिटी, द ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फाउंडेशनल ऑफ वेदास, ठीक है, ऋग्वेदा माना जाता है राइट, रिप्रेजेंट्स द नॉलेज बेस, ओके, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स, जैसे कि हो गया हमारा साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस में अगर देखेंगे, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स and also the force in ancient Vedic context. Just as Rigveda consists of hymns, phrases, these focuses. Similarly, cybersecurity practitioners, okay, must and should have to study and understand the different types of threats, attacks, या फिर नहीं तो हो गया malware sort of things, या फिर नहीं तो हो गया हमारा social engineering tactics. टू मेन एक्सपेक्ट्स के बारे में अगर ध्यान में रखेंगे, पहला है थ्रेट डिटेक्शन, थ्रेट डाटाबेस, उसके बाद CIA ट्रेड, ये दोनों बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। द कंपैरिजन, ओके, द कंप्रिहेंसिव डाटाबेस, ओके, लेट मी टेक माय कर्सर, द कंप्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ नॉलेज थ्रेट्स, उसके साथ साथ वल्नरेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी टूल्स is essential for understanding the landscape of potential attack. So this knowledge helps cybersecurity professionals stay ahead
of attackers by anticipating their strategies। ये हो गया हमारा थ्रेड डाटाबेस। CIA ट्रेड जब हम डिस्कस करेंगे, CIA ट्रेड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी नोन एज CIA ट्रेड। ये है फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी हम मान सकते हैं। क्यों? इट्स ऑल अबाउट इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन जो होता है राइट, उसको प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस से, remains accurate and is readily available to authorized user। So this core principle guide all cyber security practices। ये होता है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्रेड डाटाबेस एंड CIA ट्रेड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेदा। तो यजुर्वेदा जो होता है राइट, वो बोलते हैं हम रिचुअल एंड प्रोटोकॉल्स। तो इस वेदा में बेसिकली डिटेल्स होता है रिचुअल्स या फिर प्रैक्टिसेस। ओके, जैसे कि हम साइबर सिक्योरिटी में कंसेप्ट में अगर देखेंगे, प्रोटोकॉल्स, कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, ठीक है, जो यूज्ड इन साइबर सिक्योरिटी राइट, वो सारा इन डिटेल आएगा दोस्तों। जस्ट एज द यजुर्वेदा गाइड्स द प्रैक्टिशनर इन परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक sort of rituals, okay, for specific situation, cybersecurity professional must follow the establishment protocols and to secure the systems। Okay, so these protocols are often developed by organization like NIST or ISO। Okay, NIST या फिर नहीं तो हो गया हमारा ISO, define the specific steps necessary, okay, to implement security measures। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या ऋग्वेदा या फिर रिचुअल्स एंड प्रोटोकॉल्स हम बोलते हैं राइट। सो जब हम साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट में अगर देखेंगे या फिर डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो हमें तीन चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। क्या है वो तीन चीज़? पहला है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। तो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बड़ा मैटर करता है दोस्तों। क्यों मैटर करता है? फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन आर क्रूशियल स्टेप्स, ओके, इन सिक्योरिंग सिस्टम सिक्योर करने के लिए फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का रहना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फायरवॉल एक्ट एज ए गेट कीपर, कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक्स एंड ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। ठीक है, कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक्स, उसके साथ साथ ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। Implementing and managing firewall configuration according to established protocol is a critical part of cyber security। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा की पार्ट भी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है हमारा एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल जो इंश्योर करता है अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स। ओके, सो दिस बेसिकली इन्वॉल्व सेटिंग अप यूजर परमिशन या फिर इम्प्लीमेंटिंग MFAs एंड रेगुलर रिव्यूइंग एक्सेस लेवल टू मेंटेन सिक्योरिटी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, IR प्लान भी हम मानते हैं उसे। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान आउटलाइन द स्टेप्स टू टेक इन केस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। सो दीज प्लान शुड बी टेस्टेड एंड अपडेटेड रेगुलरली टू एंश्योर एन इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंट क्विक इन द इवेंट्स ऑफ सिक्योरिटी इवेंट्स। ये हो गया हमारा यजुर्वेदा या फिर रिचुअल एंड प्रोटोकॉल्स दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा श्याम वेदा। तो श्याम वेदा में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम अलर्ट्स। तो श्याम वेदा जो फोकस करता है म्यूजिक एंड रिदम राइट, सो अलाइन विद द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द अलर्ट्स एंड द सिस्टम्स इन यूज इन द फॉर्म ऑफ साइबर security concept। Just as the Samveda uses music and maintain harmony and balance, cybersecurity practitioner or professional basically use systems to detect potential security threats in real time। ओके, तो इसमें होता है दोस्तों द सिस्टम आर क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट बिफोर दे कैन कॉज ए सिग्निफिकेंट हार्म। पहला है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, दूसरा है रियल टाइम अलर्ट। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में बेसिकली क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में आता है हमारा एक्टिवली ट्रैकिंग नेटवर्क एक्टिविटीज़, या तो नहीं हो गया, या तो हमारा हो गया सिस्टम लॉग्स, या तो नहीं हो गया हमारा सिक्योरिटी इवेंट्स टू आइडेंटिफाई एनी अनयूजुअल पैटर्न और इवन वी कैन से सस्पिशियस एक्टिविटीज राइट। सो
This usually allows the cybersecurity professional or you can say practitioner to detect and respond to different threats before they starts bombarding to a specific set of level. Real-time alert strategies. So real-time alert notifying cybersecurity professional or practitioners, okay, for potential security threats as they occur. So these alerts helps to ensure a rapid response, allowing for immediate actions to mitigate risk and minimize the potential damage. ये अथर्ववेदा जो कि प्रैक्टिकल डिफेंस एंड प्रोटेक्शन. तो अथर्ववेदा containing knowledge of healing, remediate and practical life application, response to cyber security defense strategies, mechanism, and in the field of cyber security. Just as अथर्ववेदा offers practical solution to different sort of problems, okay, similarly tools are aims to protect systems for potential threats. क्या क्या टूल्स हो गया हमारा दोस्तों? पहला है फायरवॉल, दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड तीसरा है आईपीएस जो कि इंट्रूसिव प्रिवेंशन सिस्टम. तो फायरवॉल बेसिकली क्या होता है? एक बैरियर की तरह यूज होता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंट कर देता है अंदर आने के लिए. ठीक है, हमें ध्यान में रखना चाहिए इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक्स. तो इनकमिंग ट्रैफिक जो भी आता है, राइट, उसको कैसे फायरवॉल मैनेज करता है, आउटबाउंड ट्रैफिक को कैसे मैनेज करता है, वो है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फायरवॉल. दूसरे में आता है दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, जो कि डिजाइन हुआ है रिमूव करने के लिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, सच एज वायरस हो गया, फिर ट्रोजन हो गया, या फिर वर्म हो गया. ओके, इट प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम स्कैनिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम्स फॉर नोन थ्रेट्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग. उसके बाद आता है दोस्तों हमारा आईपीएस सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम, डिटेक्ट टू ब्लॉक नेटवर्क अटैक्स इन रियल टाइम. They analyze the network traffics or unusual pattern and take immediate action to prevent for succeeding any sort of anomaly. ठीक है दोस्तों, तो ए कम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये लास्ट पे हम मान सकते हैं. तो 3 पॉइंट का हमें रखना चाहिए आई में, we have to keep an eye on this. पहला है अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स, दूसरा है इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर एंड तीसरा है मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. तो अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स हम क्या है, हमें किसके बारे में डिस्कस करना है इसमें. तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली दोस्तों हमें ध्यान में रखना चाहिए क्यों हमारा मतलब जैसे कि हो गया डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल अटैक्स हो गया, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो गया, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स को यूज करके आइडेंटिफाई करना है. इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर इज वन ऑफ द best and foremost protocol that I can say every organization must have. Not only every personal should have. Okay, just like implementing MFA or the tools which are been using in our devices, endpoint devices. Okay, so antivirus softwares that basically mitigates the things, or any malicious files are been downloaded unknowingly. So at that point of time we have to be much more aware about the things which we are been doing in our gadgets. Monitoring and responding. So when we discuss about monitoring and responding, one and foremost thing we have to discuss is all about the tools which we are going to use. तो जब भी हम SIM यूज करते हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल, दैट बेसिकली गैदर्स द anomalous things, malicious things or malicious detection when a pre-specific set of rule been established or detected. It basically triggers in the form of alert whatever the devices which has been onboarded. Right? So those all things comes into picture when we discuss about monitoring and responding to different threats. जैसे कि हो गया हमारा इंसिडेंट रिस्पांस प्लान प्रिपेयर, या फिर नहीं तो ठीक है डिफरेंट फेजेस ऑफ IR प्लान भी हम मान सकते हैं. राइट, तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन रेफरेंस टू द वेदास विच वी आर बीन स्टडिंग. दोस्तों चलिए इस वीडियो लेक्चर को इधर ही एंड कर देते हैं. आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, या आपको बताना चाहता हूँ कि गोविंदा श्लोक जो भी है, राइट, गोविंदा स्ट्रोम, कृष्णा स्ट्रोम, वो एक बार सुनिए. मैं प्रेफर करूँगा सुनिए, आपको मन को प्रसन्न होगा. मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसके बारे में नहीं, बट जस्ट आई वांट टू मेक श्योर दैट प्लीज़ लिसन दैट, जस्ट मेक योरसेल्फ मच मोर रिलैक्सेबल. धन्यवाद दोस्तों.